Hello students, this is Mikashif Asdani. Welcome to my channel, and in this today video lecture I am going to teach you the next topic of NCERT, which is topic number 12.6 electricity resistance of a system of resistor. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं resistance of a system of सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो ये हम लोग का दो टॉपिक है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। देखिए नाम बहुत लंबा है, यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो रजिस्टर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का हम जानते हैं रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर का सिंबल ये होता है, तो हम ये जानते हैं कि रजिस्टर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में अपोजिशन डालता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, उस डिवाइस को कहा जाता है रजिस्टर। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, इसको क्या कहा जाता है, रजिस्टर। ठीक है, और हमारा रजिस्टर भी दो तरीके का होता है, एक होता है सिर्फ रजिस्टर, एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब होता है कि जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कर देता है बिना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किए। तो यहाँ पे वो पढ़ना है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर में ये जो रजिस्टर होता है, ठीक है, उसको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे आपको अरेंज किया जाता है, यानी किसी भी रजिस्टर को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे अरेंज किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके मेथड के बारे में पढ़ेंगे, दो मेथड के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कि रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज, ठीक है, और दूसरा है आपका रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर इन सीरीज शुरू करते हैं। इसको भिंगा के लाइए, नहीं मीटर है इससे, ज़्यादा मत भिंगाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है हम लोग का सिस्टम ऑफ रजिस्टर में सबसे पहला है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ठीक है, तो रजिस्टर इन सीरीज़ क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। रजिस्टर्स इन सीरीज़, देखिए रजिस्टर इन सीरीज़ का मतलब होता है जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम लोग का रजिस्टर होता है वो हम लोग का इन टू इन जॉइन होता है, उसी को कहा जाता है रजिस्टर इन सीरीज़। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर एक रजिस्टर ख़त्म होता है तो दूसरा रजिस्टर शुरू होता है, दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा रजिस्टर शुरू होता है। इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक रजिस्टर के बाद दूसरा रजिस्टर, दूसरे रजिस्टर के बाद तीसरा रजिस्टर एक लाइन से चलता रहता है, उसी को कहा जाता है रजिस्टर इन सीरीज़। यानी जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में रजिस्टर इन टू इन कनेक्ट होता है उसको कहा जाता है हमारा रजिस्टर्स इन सीरीज़। और रजिस्टर्स इन सीरीज़ में जो हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट होता है हर रजिस्टर में सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर रजिस्टर में क्या होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, कोई भी क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक रजिस्टर है, दो रजिस्टर है और तीन रजिस्टर है, और ये तीनों इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि एक रजिस्टर ख़त्म होता है तो दूसरा रजिस्टर शुरू होता है, दूसरा ख़त्म होता है तो तीसरा रजिस्टर शुरू होता है। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, रजिस्टर इन सीरीज़ कहा जाता है। और रजिस्टर इन सीरीज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक के ख़त्म होने के बाद दूसरा शुरू हुआ, दूसरे के ख़त्म होने के बाद तीसरा शुरू हुआ। ठीक है, और इस रजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर रजिस्टर में सेम नहीं होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हर रजिस्टर में क्या होता है, सेम होता है। याद रखना कि सीरीज़ में हर रजिस्टर में रेजिस्टेंस सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर में डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए इसको जल्दी से हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। ये रही हम लोग की बैटरी, ये रहा हम लोग का प्लग स्विच, ये हो गया हम लोग का प्लग स्विच। ठीक है,
तो यहाँ पे ये हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हम लोग का निगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर नंबर 1, ये हो गया रजिस्टर नंबर 2 और ये हो गया रजिस्टर नंबर 3, ठीक है। हमने मान लिया कि बैटरी ने इलेक्ट्रिक करंट आई, पोटेंशियल डिफरेंस वी का है बैटरी, और उसने इलेक्ट्रिक करंट आई सप्लाई किया सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के सर्किट के निगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो रजिस्टर होता है सीरीज़ में, जितना भी रजिस्टर होता है उन सभी रजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम होता है। तो हमारा फर्स्ट रजिस्टर में भी रेजिस्टेंस I1 जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 होगा। पर फर्स्ट रजिस्टर में जो रेजिस्टेंस होगा I ही होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा। सेकेंड रजिस्टर में भी इलेक्ट्रिक करंट I रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा। थर्ड रजिस्टर में भी इलेक्ट्रिक करंट I जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर सीरीज़ सर्किट है, मतलब कि रजिस्टर सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, तो जो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है हर रजिस्टर में, लेकिन करंट जो होता है सेम होता है। इसलिए अगर बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल V, उससे अगर हम लोग का करंट I निकलता है तो रजिस्टर R1, R2, R3 तीनों में इलेक्ट्रिक करंट आ ही जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उससे अलग हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस के अलग होने की वजह से क्या होगा पता है, पोटेंशियल डिफरेंस के अलग होने की वजह से ये होगा कि इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा कि R, ठीक है, इस तरीके से दिया जाएगा कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इस पूरे सर्किट में जितना पोटेंशियल डिफरेंस गया वो इन तीनों रजिस्टर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा। तो जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V जो होता है वो IR होता है, तो ये IR हो गया, V1 हो गया IR1, V2 हो गया IR2 और V3 हो गया IR3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से अगर हम निकालें तो I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब जब हम सेम में काट देंगे तो हमारा किसी भी सीरीज सर्किट में जो मतलब कि सीरीज सर्किट में जो टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो अगर उन तीनों जितना भी सर्किट है में जितना भी रेजिस्टर है सभी के रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर देंगे तो उसके इक्वल होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज़। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रजिस्टर इन पैरेलल के बारे में। रजिस्टर्स इन पैरेलल क्या है, चलिए देखते हैं। रजिस्टर्स इन पैरेलल समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। जब हम लोग का बहुत सारा रजिस्टर जो होता है किसी दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, कनेक्ट होता है। जब हम लोग का बहुत सारा रजिस्टर किसी दो पॉइंट के बीच में अगर हम लोग का कनेक्ट होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, पैरेलल रजिस्टर कहा जाता है। जब बहुत सारे रजिस्टर हम लोग का किसी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट होता है तब उसी को क्या कहा जाता है, पैरेलल रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये हो गया रजिस्टर R1, ये हो गया रजिस्टर R2, ये रजिस्टर हो गया R3। यानी जब बहुत सारा रजिस्टर दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उसी को रजिस्टर इन पैरेलल कहा जाता है। और इस रजिस्टर इन पैरेलल में हर रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट रजिस्टर में V ही रहेगा, सेकंड में भी V रहेगा, थर्ड में भी V रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अलग हो जाता है, क्योंकि जो वायर जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से हर रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है डिफरेंट अमाउंट जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालता है, चलिए देखते हैं। जैसे ये हम लोग का हो गया बैटरी, ये हो गया हम लोग का प्लग की, और ये हो गया आपको बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। जैसे मान लेते हैं कि इस बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का I निकलता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि
जब वायर डिवाइड होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट भी डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट I1 गया, सेकेंड रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट I2 गया, थर्ड रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट I3 गया। ठीक है, ये पहला रजिस्टर R1, दूसरा R2, तीसरा R3। अब हमको निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को इक्विवेलेंट मानते हैं, यानी इस बैटरी ने टोटल इलेक्ट्रिक करंट I प्रोवाइड किया। ठीक है, तो और तब ये I किसके इक्विवेलेंट होगा कि हर रजिस्टर में कितना रेजिस्टेंस दिया उसके सम के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा I1 + I2 + I3। ठीक है, अब यहाँ से I क्या हम लोग का एक टोटल रजिस्टर, टोटल इलेक्ट्रिक करंट है। ये सब क्या है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक रजिस्टर का इलेक्ट्रिक करंट है। अब I को हम ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, V/R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V/R1 + V/R2 + V/R3। ठीक है, तो V/R यहाँ से हो जाएगा V × 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो अब यहाँ से V से भी कैंसिल, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अक्सर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रूफ कीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, तो जो टोटल सर्किट में जितना रेजिस्टेंस है उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो इक्वल होता है किसके, जितना भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उन सभी के सम के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि रेजिस्टर्स इन पैरेलल का जो क्वेश्चन होता है ये प्रूफ करने वाला है, ये आपको बोर्ड में पूछता है, या तो 3 नंबर का पूछेगा या फिर 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, और स्कूल से भी पूछता है। तो आपको उसका डायग्राम याद रखना, ये याद रखना कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हर जगह सेम नहीं होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर में सेम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखिए अभी मैं मतलब कि मोबाइल को हाथ में लेके बनाता हूँ, इसका थोड़ा सा ग्राफिक्स अच्छा नहीं बनता, फ़ोन का कैमरा भी थोड़ा सही नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं एक नया फ़ोन लूँगा, उससे आप लोग को कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा, और बोर्ड ट्राइपॉड सब लूँगा, जिसकी वजह से आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।